हेलो दोस्तों, कैसे हो। एल्यूमिनियम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आ गया हूँ न्यू वीडियो लेके। और जैसा कि आप लोगों ने कमेंट किया था कि सर रबर के बारे में बताइए, स्लाइडिंग विंडो में रबर कौन सा यूज करें या कौन सा ओरिजिनल है, कैसे उसको पहचानें या कौन सा बेटर है, कौन सा डालना चाहिए कौन सा नहीं डालना चाहिए, तो इस पर एक वीडियो बना दीजिए। ऐसा बहुत सारे कमेंट आए थे, तो मैं इसी पे आज वीडियो बनाया हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिए। और जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। जो चैनल पे पहले से हैं प्लीज़ लाइक कमेंट कर दें। आप लोग लाइक और कमेंट जब करते हैं तो मुझको भी वीडियो बनाने में अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें, ठीक है। तो चलिए टॉपिक पे चलते हैं। तो जैसा कि रबर, कौन सा रबर, पहले रबर यूज कौन सा होता है, ओनली स्लाइडिंग के बारे में बात करेंगे। स्लाइडिंग में कौन सा रबर लगता है, बाकी दूसरा रबर के बारे में अगर चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताना। ओनली स्लाइडिंग के रबर के बारे में बताऊंगा अभी, ठीक है। तो स्लाइडिंग के रबर में मतलब स्लाइडिंग में कौन सा रबर ज़्यादा यूज होता है। तो सबसे पहला रबर एक स्लाइडिंग रबर होता है जिसको यू रबर भी बोलते हैं, ठीक है। जैसा कि देख सकते हैं ये रबर है। और दूसरा है एफ रबर भी यूज होता है, ठीक है। अब यू रबर में जैसे कि 3.5 mm, 4 mm, 5 mm इस टाइप के आते हैं स्लाइडिंग में डालने के लिए। और एफ रबर यूज होता है जैसे कि ग्लास 6 mm का है तो उसको पुश रबर भी बोलते हैं, ठीक है। जैसा कि देख सकते हैं ये एफ रबर भी बोलते हैं, इसको पुश रबर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जब 6 mm का ग्लास रहता है तो 6 mm का जल्दी रबर मिलता नहीं है। 6 mm का भी मिलता है लेकिन वो मार्केट में जल्दी नहीं मिलता है, तो इसके लिए पुश रबर मिलता है। तो पुश रबर लगाने के लिए पुश रबर बोलो या एफ रबर बोलो, दोनों एक ही नाम है, दोनों एक ही रबर को बोलते हैं। तो एफ रबर भी उस जगह पे काम आता है। तो 6 mm ग्लास के लिए लगाने के लिए हम लोग ज़्यादातर एफ रबर ही बोलते हैं, एफ रबर यूज करते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि इस स्लाइडिंग में ज़्यादातर ये 2 टाइप के यूज होते हैं, ओके। एक यू रबर हो गया और एक एफ रबर हो गया, ठीक है। अब यू रबर में अपना जैसा कि यू रबर है, यू रबर में कई टाइप से रबर आते हैं, सेम टू सेम वैसे एफ रबर में भी कई टाइप के रबर आते हैं, ठीक है। जैसा कि मान लो ये यू रबर है, एफ रबर को अभी साइड करते हैं, ठीक है। अभी ओनली यू रबर को देखते हैं। यू रबर में आप देखते होंगे कि रबर कोई भी सामान ले लो, अभी कोई भी सामान देखोगे तो इस टाइप से बनाते हैं, मतलब अपना बिक्री करने के लिए कंपनी वाले इस तरह बनाते हैं। तो एक लोकल, एक मीडियम और एक ओरिजिनल, इस टाइप से 3 टाइप में बनाते हैं। मतलब हर चीज़ में देख रहे हो तो इसी तरह बनता है। मोबाइल फ़ोन ले लो तो एक छोटा, फिर एक बड़ा, फिर उससे बड़ा बनाएंगे, इस टाइप से बना रहे हैं। इसी तरह कोई सामान जब बन रहा है तो उसका कैसा बनाते हैं, एक लोकल, एक मीडियम और एक ओरिजिनल। तो सेम टू सेम अपने रबर में भी इसी टाइप से है। ओरिजिनल पहले एक लोकल होता है, फिर उसके बाद मीडियम होता है, फिर एक ओरिजिनल होता है, ठीक है, ओरिजिनल, ठीक है। तो शॉर्ट में मैंने लिख दिया लोकल, मीडियम और ओरिजिनल, ओके। तो इस तरह अपना 3 टाइप में होते हैं, ठीक है। अब इसको पहचानते कैसे कि ये लोकल है, ये ओरिजिनल है या ये मीडियम है, ओके। इस तरह पहचानेंगे कैसे, तो मैं आप लोग को बताता। जैसे कि इसमें बनाते हैं तो सबसे पहले ये जो लोकल रहता है ना, इसमें रबर का यूज ज़्यादा रहता है, मतलब रबर ही रहता है, इसमें बहुत कम ही पीवीसी रहता है, ठीक है। पीवीसी का यूज बहुत कम होता है, इसको लाइलान भी बोलते हैं, ठीक है। पीवीसी का यूज बहुत कम होता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें मान लो 5% पीवीसी रहता है, उसके बाद टोटल रबर का यूज होता है, ठीक है। इसके लिए ये जो रहता है, ये आप जैसा कि देख सकते हैं वीडियो में, इस तरह ये देख रहे हैं वीडियो में, इस तरह ऐसा हाथ से बीच से पकड़ के रबर को जब खींचेंगे ना तो इस तरह फट जाता है, टूट जाएगा आसानी से, बहुत जल्दी टूट जाएगा। तो लोकल में ये रबर का यूज ज़्यादा होता है, ठीक है। लोकल में रबर का यूज ज़्यादा होता है, इसके लिए ये टूट जाता है जल्दी और ये फट जाता है, ऐसा खींचेंगे तब भी फट जाएगा, ओके। उसके बाद आ जाता है मीडियम। मीडियम में क्या होता है, अपना पीवीसी और रबर 50-50% मिक्स करके बनाते हैं सब। इसमें क्या होता है कि ये मजबूत भी रहता है और तोड़ने पे इतना आसानी से नहीं टूटता है। मतलब थोड़ा घुमाओगे, जैसा कि देख सकते हैं वीडियो में, इस तरह ऐसा घुमाते रहो, उसके बाद टूटेगा। उसके बाद फिर अगर इसको खींचोगे तो जल्दी टूटेगा नहीं, मतलब आसानी से नहीं टूटेगा, टूट जाएगा। तो ये हो गया मीडियम। मीडियम में इस तरह पहचान सकते हैं, इसमें थोड़ा सा पीवीसी मतलब 50% पीवीसी और 50% रबर का यूज होता है, इसके लिए ये थोड़ा सा मजबूत हो जाता है, ठीक है। इस तरह पहचान सकते हैं, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे आता है ओरिजिनल, जिसको लाइलान रबर भी बोलते हैं। जैसा कि देख सकते हैं ये रबर है, पीवीसी क्लियर आता है, इसमें पीवीसी ब्लैक में भी आता है, लेकिन अभी फिलहाल ये क्लियर है, देख सकते हैं। क्लियर में दिखा रहा हूँ आप लोग को, आप लोग आसानी से समझ जाएंगे, इसलिए ये रबर हरदम देखते होंगे आप लोग। ये है पीवीसी रबर,
ओके, ये क्लियर है। इसको क्या है, इसको कितना भी बीच से खींचो, कैसा भी खींचो, ओनली पीवीसी बना हुआ है। इसमें रबर का यूज बहुत कम हुआ है और इसमें सबसे ज़्यादा पीवीसी का यूज हुआ। तो ये कितना भी खींचोगे, कितना भी तोड़ना चाहोगे, ये जल्दी टूटता नहीं है, मतलब टूटेगा ही नहीं, ये समझ लो, एक तरह से टूटता नहीं है। तो ये है पीवीसी। तो ओरिजिनल ऐसा मतलब इस तरह पहचान सकते हैं। अब समझ गए कि रबर किस तरह का होता है, कैसे होता है, ठीक है, कैसे पहचानेंगे। अब एक चीज़ और बता देता आप लोग को कि कौन सा रबर लेना चाहिए आपको और क्यों लेना चाहिए, ठीक है। ये भी कमेंट आया था कि सर कौन सा रबर लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए, ठीक है। तो इस पर भी मैं आप लोग को बता देता क्यों कौन सा रबर लेना चाहिए, ठीक है। बहुत लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं और इस चक्कर में वो जाते हैं, लोकल वाला जो रहता है वो सस्ता मिलता है, उससे जो बढ़िया वाला रहता है, मीडियम जो रहता है वो थोड़ा सा महंगा मिलता है, और जो ओरिजिनल रहता है वो ज़्यादा ही महंगा मिलता है। तो बहुत लोग यही सोचते हैं कि ये लोकल वाले लेके लगा देते सस्ता में, अपना काम निकल जाना चाहिए, कस्टमर को कोई भी दे दो। तो मतलब ऐसा मत करो, ठीक है। अगर ऐसा करोगे तुम लोग तो कस्टमर क्या रहता है, एक बार लेके जाएगा, 2-3 महीने में ख़राब हो जाएगा। लोकल वाला लगा के उसको दे दिए और 1-2-3 महीने में ख़राब हो गया, उसके पास से तुम्हारे पास कंप्लेन आ गया कि ये आप सही नहीं लगा के दिए, तो अगली बार जब कुछ भी बनाना रहेगा ना, तो वो तुम्हारे पास ना आके दूसरी जगह ही भागेगा। इस बात को समझो। इसलिए कभी भी लोकल ना लगा के अच्छा क्वालिटी का कस्टमर को लगा के दो। थोड़ा सा रेट ज़्यादा लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा क्वालिटी का लगा के दो। अब मान लो तुम अच्छा क्वालिटी का लगा के दिए तुम, ठीक है। अब कस्टमर क्या करेगा कि तुम महंगा दोगे तो लगा लेगा, लेकिन बाद में वो सोचेगा कि यार महंगा दिया था, मैं दूसरे की तरफ जाता। लेकिन जब दूसरी की तरफ जाएगा तो वो अगर लगा के देगा लोकल वाला, तो फिर उसके साथ क्या होगा, वो जब लोकल लगा के देगा तो फिर जब ख़राब होगा तो दोबारा सोचेगा कि मैं इसके पास गया था, तुम उसको सस्ता दिया था, लेकिन मेरा सामान जल्दी ख़राब हो गया। लेकिन तुम्हारे पास जब आया था तो तुम अच्छा सामान लगा के दिए थे, थोड़ा सा महंगा लिए थे, इसके लिए तुम्हारा सामान अभी तक चल रहा है। तो वो भाग के फिर से तुम्हारे पास आएगा। उसके बाद फिर जब आएगा ना तो दोबारा किसी के पास नहीं जाएगा। तो कस्टमर को किस तरह बनाना है, थोड़ा सा महंगा दो सामान, लेकिन कस्टमर को खुश रखो, अच्छा क्वालिटी के दो, ठीक है। समझ गए। अब क्यों लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए, ये मैं आप लोग को बता देता। अब आप लोग को जैसे बताता लोकल में क्या होता है कि आपको ये 50 रुपये किलो मिल रहा, मान लो 50 रुपये किलो, 40 रुपये किलो मिल रहा है। मैं मान रहा हूँ 50 रुपये किलो मिल रहा है, ठीक है। आपको 50 रुपये, ठीक है, 50 रुपये मिल रहा है, ठीक है। 50 रुपये किलो मिल रहा है, मतलब 1 किलो तुमको केजी। मतलब ये लोकल वाला जो रहता है, मतलब जैसा कि मैं बताया, जो लोकल रहता है वो 50 रुपये में आपको 1 किलो मिल रहा है, ठीक है। अब 1 किलो पे तुम्हारा 1 किलो के हिसाब से मिलता है रबर, आप लोग भी जानते हैं। तो 50 रुपये मतलब कि 1 किलो, ठीक है। अब 1 किलो में कितना फुट आता है, मान लो 10 फुट आएगा, ठीक है। 10 फुट मैं एफ से लिख देता, मतलब कि 10 फीट आएगा, ठीक है। अब इस तरह, तो इसी तरह अगर ये वाला लेंगे आप, ये वाला जो है मीडियम का जो मीडियम आता है वो लेंगे, तो इसमें क्या होता है, ये आपको थोड़ा महंगा मिलेगा, ठीक है। ये मान लो 80 रुपये किलो मिलेगा, 100 रुपये किलो मिलेगा, मैं 80 रुपये पकड़ लेता, ठीक है। ये मिलेगा आपको 80 रुपये, ठीक है, 80 रुपये मिलेगा, ठीक है। 80 रुपये किलो मिलेगा, मतलब 1 किलो तुमको 80 रुपये को मिलेगा, ठीक है। 1 किलो 80 रुपये का मिलेगा। अब इसमें कितना चढ़ेगा, सेम 50 रुपये का 1 किलो मिला, लेकिन 10 फीट है। लेकिन ये जब तो ये 80 रुपये का खरीदेंगे ना, 80 रुपये का खरीदेंगे 1 किलो, ये भी 1 ही किलो रहेगा, लेकिन इसमें कितना फीट बनेगा, इसमें लगभग 15-16 फीट मिल जाएंगे आपको। तो 15 फीट मान लो, 15 फीट मिलेगा। तो सोचो यहाँ पे थोड़ा सा सस्ता लिए, लेकिन आपको 10 ही फीट मिला, लेकिन यहाँ पे थोड़ा महंगा लिए, लेकिन आपको यहाँ पे कितना मिला, 15 फीट मिला। तो ये फ़र्क होता है वज़न में, मतलब ये भले ही महंगा है, लेकिन वज़न में जब तोलोगे, जब वज़न करोगे, तो ये थोड़ा कम, रबर वाला जो रहता है वज़न ज़्यादा रहता है, लेकिन उससे जो पीवीसी जिसमें मिक्स रहता है ना, वो थोड़ा हल्का रहता है, ठीक है। अब डायरेक्ट ये वाला लोगे, मान लो ओरिजिनल ले रहे हो, तो ओरिजिनल मान लो थोड़ा सा डायरेक्ट ज़्यादा महंगा पड़ जाता है ओरिजिनल। अब ओरिजिनल लिए तो ये मान के चलो आपको 100-150 रुपये किलो मिला, 150 किलो मिला, या डायरेक्ट 180 किलो मिला, 180 रुपये किलो मिला, ठीक है। मान लो मैं 150 रुपये एक पकड़ रहा हूँ, 150 रुपये किलो मिला, ठीक है। तो 150 रुपये, ठीक है, RS 150 रुपये में 1 किलो मिला, ठीक है, 1 केजी, ठीक है, 1 केजी मिला 150 में, ठीक है। अब इसको जब वजन करोगे ना, तो इसमें डायरेक्ट आपको 20, 22, 25 फीट मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब 150 में ये भले ही वजन है, लेकिन इसमें कितना हो जाएगा, इसमें मान के चलो 22
फिट मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो फ़र्क क्या है, ये 50 रुपये में 1 ही किलो लिए, लेकिन यहाँ पे कितना मिला आपको 10 फीट मिला। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छे क्वालिटी का लिए, मतलब मीडियम का, तो आपको 80 रुपये किलो मिला, लेकिन इसमें कितना मिला आपको 15 फुट। वजन कितना है, 1 ही किलो है। तो यहाँ पे ये होता है क्या है कि आपको 5 फीट ज़्यादा मिल रहा है। मतलब कि अगर एक दरवाज़ा 5 फीट में मान के चलो बन रहा है, मैं एक एग्जांपल देता, ऐसा नहीं होता है 5 फीट में बन जाएगा, मतलब एक डोर अगर मान लो 5 फीट में बन रहा है तो यहाँ पे 2 दरवाज़ा बनेगा, लेकिन यहाँ पे कितना बन जाएगा, 3 डोर बन जाएंगे, एक एग्जाम्पल। तो सेम उसी तरह इसमें जब ओरिजिनल लेंगे तो सेम वही वजन, रेट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, लेकिन वजन कितना है उतना ही, 1 ही किलो, लेकिन इसमें फिट कितना मिल रहा है, इसमें मिल रहा है 22। मतलब कि अगर उतना ही किलो ले रहे हो, बस रेट का फ़र्क पड़ रहा है, तो अगर जोड़ा जाए तो सेम वही रेट पड़ता है, थोड़ा बहुत इधर उधर फ़र्क पड़ता है। इससे अच्छा है ओरिजिनल लेने में, सही है। ओरिजिनल में क्या है, क्वालिटी मिलता है, आपका रबर नहीं टूटता है, प्लस तब उसका लाइफ बढ़ जाता है, तो इससे अच्छा है ओरिजिनल यूज करना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे ओरिजिनल क्यों लेना चाहिए और क्यों यूज करना चाहिए। ठीक है, कस्टमर भी खुश रहेगा और तुम्हारा भी काम अच्छा लगेगा, जो भी देखेगा अच्छा ही कहेगा, बुरा नहीं कहेगा। जब सामान अच्छा दोगे तो सब कोई अच्छा कहेगा। ठीक है, अब इसमें आ जाते हैं कि ब्लैक रबर आता है और नायलॉन रबर जो पीवीसी क्लियर आता है, वो इन दोनों में से कौन सा लें, ब्लैक वाला लें या क्लियर वाला लें। तो उससे पहले ये बता दूं, जैसे कि ये मैंने ये यू रबर के बारे में ये सारा डिटेल्स बताया, सेम टू सेम वही फॉलो इसमें भी होता है, एफ रबर में भी। एफ रबर को भी सेम टू सेम इसको भी इसी तरह चेक कर सके, और सेम टू सेम ऐसे ही इसका भी रेट डिवाइड होता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि कौन सा लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए, कैसे चेक करना चाहिए। ठीक है, रबर को क्या ओरिजिनल कौन सा है और लोकल कौन सा हो, ठीक है, लोकल कौन सा है, कैसे चेक करना चाहिए। अब बता देता कि आप लोग को ब्लैक वाला रबर लेना चाहिए या वाइट वाला रबर लेना चाहिए। बहुत लोग इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि वाइट रबर लेना चाहिए या ब्लैक रबर लेना चाहिए। अब होता क्या है, दोनों का फ़ायदा और नुकसान दोनों है। ठीक है, अब ब्लैक वाला रबर है तो इसमें अच्छा क्वालिटी का पीवीसी वाला जो रहता है, इसमें अच्छी क्वालिटी का आता है, वो अगर ले रहे हो तो वो बहुत बढ़िया है। इसलिए वो क्या है, धूप से तुम्हारा ख़राब नहीं होता है। ठीक है, पीवीसी का जो रहता है वो धूप से आपका ख़राब नहीं होता है, सबसे पहली बात, मतलब बढ़िया क्वालिटी का रहेगा। अगर ब्लैक ही ले रहे हो तो बेटर है, वो धूप से ख़राब नहीं होगा, पानी से भी जल्दी ख़राब नहीं होता है। ठीक है, पानी से भी ख़राब नहीं होगा। प्लस और क्या फ़ायदा होता है कि उसको टाइट नहीं होने देता है, तुम्हारे डोर के अंदर टाइट नहीं होने देता है। जैसे कि अगर ये रबर लोकल वाला जो लेते हो रबर का रहता है, ये बाद में तुम्हारा 1-2 महीने 3 महीने जब हाई टेम्परेचर होता है, मतलब कि 40-45 डिग्री के ऊपर जाता है, गर्मी है, इससे ज़्यादा ऊपर जाता है 40-45 डिग्री के ऊपर, तो वो सूख जाता है, वो टूटने लगता है। इसके लिए ग्लास हिलने लगता है। जब ग्लास हिलेगा तो जाहिर सी बात है आपका ग्लास टूटेगा। तो इससे क्या होता है, और पानी भी जाएगा, वो पानी से जब रबर में पानी जाएगा तो वो रबर भी टूटने लगता है, सड़ने लगता है, गलने लगता है। लेकिन अगर वहीं पे पीवीसी वाला जो रहता है रबर, जो नायलॉन रबर बोलते हैं, वो रहता है तो वो सड़ता गलता नहीं है, ना सूखता है, ना टाइट होता है। इससे ग्लास टूटने का डर नहीं रहता है। ठीक है, इसके लिए तो इसलिए ओरिजिनल हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब ब्लैक वाले में यही फ़ायदा है कि वो जब पीवीसी का रहेगा, मतलब ओरिजिनल क्वालिटी का रहेगा, तो वो ना सड़ेगा, पानी से ख़राब होगा, ना उसके बाद धूप से वो तो टाइट होगा, मतलब ना टूटेगा, तो उसमें फ़ायदा है। अब वो क्लियर वाले में क्या फ़ायदा है, क्लियर वाला भी सेम टू सेम ऐसे ही काम करेगा, वो भी पानी से नहीं ख़राब होगा, किसी चीज़ से ख़राब नहीं होगा, धूप से भी नहीं ख़राब होगा। लेकिन क्लियर वाले में क्या होता है, क्लियर वाला जब लेंगे तो क्लियर वाले में आपको पीलापन आ जाता है। 1 महीने 2 महीने 3 महीने धूप जब रहेगा ना, धूप की वजह से उसमें पीलापन आ जाता है। तो वो पीलापन आ जाने की वजह से उसको ज़्यादातर लोग लगाते नहीं हैं। लेकिन अगर सही देखा जाए तो ज़्यादातर मजबूत वही रहता है। नायलॉन क्लियर वाला जो पीवीसी रबर आता है ना, वो बहुत मजबूत होता है, उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब कि ज़्यादा है, लाइफ उसका बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसमें बस पीलापन आ जाता है, उसके लिए उसमें पीलापन आ जाता है, इसके लिए थोड़ा यूज करने में लोग यूज कम करते हैं। लेकिन आजकल सबसे ज़्यादा वो यूज होता है, इसलिए कि उसका लाइफ ज़्यादा है। तो इसलिए आप समझ गए होंगे कि ब्लैक क्यों लेते हैं और वाइट वाला क्यों लेते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और बता देता, जैसा कि रबर जो आता है अपना यू रबर आता है, जो मतलब कि अपना स्लाइडिंग वाली रबर जो आता है, वो यू वाला ऐसे रहता है, ऐसे रहता है।
तो किसी में देखेंगे आप ऐसा ग्रुप रहता है, ठीक है, ऐसा ग्रुप रहता है, और किसी में ऐसा सादा रहता है। इसमें तो कौन सा लेना चाहिए ये आप लोग को बता देता। इसमें ये वाला लोगे तो बेटर रहता है। इसमें ये क्या रहता है, जो ये वाला रहता है ना, इसमें जो अंदर रहता है ये ग्लास को बराबर पकड़ता है, समझे। अगर मान लो ये यहाँ से यहाँ तक 5 mm है तो ये थोड़ा थोड़ा बड़ा दिया रहता है, जब ग्लास में आप बैठाते हैं तो वो पकड़ के रखता है। लेकिन ये वाला है जो अच्छे से पकड़ता नहीं है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कौन सा लेना चाहिए। जो अच्छे से पकड़ता है, ग्लास को अच्छे से पकड़े, वो ग्रिप वाला ही ले, इसमें ग्रिप रहता है, ठीक है। सादा रबर का कम यूज करें, ग्रिप वाला ले। अगर नहीं मिलता है तो फिर आपको मजबूरी है वो यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन ग्रिप वाला देख के, ग्रिप वाला रबर बेटर रहता है, वो ग्लास को अच्छे से पकड़ता है। तो आप लोग समझ गए होंगे रबर कौन सा लेना चाहिए, कौन सा बेटर है, कौन सा अच्छा क्वालिटी का रहता है रबर। आप लोग बेटर समझ गए होंगे। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा के जाना। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय बाय दोस्तों।